हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 इन नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में। तो आपके पास समीशन ऑफ सीरीज है। तो आपके पास इसमें कोस और साइन के अंदर सीरीज है जिसका आपसे सम पूछ रहा है और जो उसके एंगल है वो एपी में है। जैसे आपके पास फर्स्ट आर्टिकल है कि टू फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल एन है और उनके एंगल पे क्या लगा हुआ है, साइन फंक्शन लगा हुआ है। व्हेन द एंगल्स आर इन एपी, जब एंगल किस में हो, एपी में हो। तो हमने क्या किया, जो वो सम था उस सम को हमने किससे डिनोट कर दिया, एस से। देखो ये रहा कि लेट एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, कि इसकी एन टर्म ली हमने, ये उनका सम किया, उस सम का नाम एस दिया। फिर इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे कि इसको मैंने 2 साइन बीटा बाई 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, राइट साइड की हर टर्म मल्टीप्लाई होगी और एक पे राइट साइड की हर टर्म पे ये फॉर्मूला ऑपरेट होगा, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो हमने सिंप्लीफाई की अलग अलग टर्म की। फर्स्ट टर्म देखो कैसे लिखी है, ठीक है, 2 साइन ए साइन बी से। सेकंड टर्म लिख दी, फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड टर्म ये थी, थर्ड टर्म ये थी, nth टर्म ये थी। इन सभी टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। फिर इनको ऐड करना है क्योंकि मैंने वो सम निकालना है, क्योंकि टारगेट मेरा है एस निकालना, ठीक है ना, जो एस अज्यूम किया था। तो वही रखे हमने इसके अंदर कि ये सारी वैल्यूज ऐड की। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं जब इनको ऐड करूँगा ना, ये फर्स्ट सेकंड nth टर्म को, तो इस टाइप से ये कैंसिल आउट हो रही हैं, आपको दिख रही हैं। ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, आगे ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। केवल 2 टर्म बचेंगी, कोस ए माइनस सॉरी कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और कोस ऑफ दिस। वही टर्म इसने यहाँ लिखी है, देखो, ठीक है। फिर हमने कोस सी माइनस कोस डी ऑपरेट किया है, राइट साइड में कोस सी माइनस कोस डी लगा दिया, ठीक है। फिर जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई में था साइन बीटा बाई 2 वो डिवाइड कर दिया। वो डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट यहाँ तक आ गया, देखो, ठीक है। अब जो आपके पास फॉर्मूला बना है उसको ध्यान रखेंगे और उसको ध्यान रखेंगे केवल इस टाइप से। ये आपको ये इसके पर्टिकुलर केस कह रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका ये है कि साइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल्स, साइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल्स विच आर इन एपी। तो वो सम का फॉर्मूला ये बना दिया उसने। तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये सम था और ये सम आपके पास ये बने हैं, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन ऑफ एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 बाई साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये मैंने साइन का किया है, सेम केस में कोस का हो जाएगा, ठीक है। कोस का क्या बनेगा आप देख सकते हैं, जैसे हमने अभी नीचे वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, इस आर्टिकल के बारे में 2.2। इसमें देखो आप यहाँ कि फाइंड द सम ऑफ कोसाइंस ऑफ एन एंगल व्हेन द एंगल आर इन एपी। सेम केस वही है। 2 ध्यान रखेंगे कि इसको भी 2 साइन बीटा बाई 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। पहले वाला भी 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया था। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन एक चेंज होगा क्या उसमें, क्योंकि दोनों साइन थे साइन वाले में। इसमें एक कोस आएगा स्टार्टिंग वाला जो ये फॉर्मूला बना के दे रखा है, देखो ये रहा कि कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। वहाँ पे साइन था, यहाँ पे कोस है, क्योंकि कोस के लिए पहले कोस आएगा, दोनों जगह ये साइन रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे पास रहेंगी इसके अंदर, आप देख सकते। तो फर्स्ट एग्जांपल है इससे रिलेटेड कि एन टर्म का सम निकालना है, सीरीज साइन में है, एंगल एपी में है। तो हमने क्या किया, उस सीरीज की एन टर्म का सम का नाम एस एन मान लिया। एस एन देखो, एस एन सपोज किया है एस साइन एक्स प्लस साइन 3x। इसमें लास्ट टर्म लिखनी है आपने, इसने क्या कर रखा है, अप टू एन टर्म्स लिख रखा है, ठीक है। लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि लास्ट में जो nth टर्म बनेगी वो लिखनी है। फिर उससे पता चल जाएगा कि लास्ट टर्म से हमें लास्ट एंगल भी तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो उसमें लास्ट एंगल की ज़रूरत रहेगी। तो कहता है कि साइन ऑफ फर्स्ट एंगल x है, ठीक है, फर्स्ट एंगल x प्लस n, लास्ट एंगल क्या आएगा, इसका लास्ट एंगल बढ़ा लेना। तो आप इसके अकॉर्डिंग मत करना, मैं फिर बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला दूसरा अप्लाई कर रहे हैं और ये है उसी को सिंप्लीफाई करके, गलत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा ऐड अपने अकॉर्डिंग कर लेना, इसको एडिट कर लेना कि साइन ऑफ फर्स्ट एंगल x प्लस लास्ट एंगल आएगा जो भी एपी के अकॉर्डिंग बाय फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 था ना, साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल। डिफरेंस कितना रहेगा 2x, वो तो ठीक है, बाय
साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। तो फॉर्मूला जो था उस पर अप्लाई करना है डायरेक्ट, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं बाद में जो सम निकालना था वो सम के रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसमें दोनों साइड x से डिवाइड करके फिर लिमिट ऑपरेट कर दी x टेंड्स टू 0। सेम केस सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में भी कोस अल्फा कोस 2 अल्फा ये है, कहता है कि एन टर्म का सम निकालो। इसकी एन टर्म क्या बनेगी, देखो इसने तो अब की बार तो लिख दी कि इसकी nth टर्म जो बनेगी कोस एन अल्फा बनेगी। फॉर्मूला वही लगेगा, कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन ऑफ एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। उसके अकॉर्डिंग ये सिंप्लीफाई हो गया। और इसके अकॉर्डिंग जो इसने यूज कर रखा है, कहता है कि डिड्यूस द सम, जब ये निकालना हो तो उसी का यूज करके कर रखा है। ये कुछ एक्सपेंशन हैं, एक्सपेंशन जो आपने मैक्लॉरिन सीरीज से निकाली थी, कैलकुलस के अंदर पड़ी थी, वही हैं। साइन अल्फा की कोस अल्फा की वो वैल्यूज यूज कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कोफिशिएंट्स वगैरह इक्वेट करके वो सीरीज आ जाएगी, उसका सम आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल में देखो कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, एंगल भी एपी में है और स्क्वायर है, कोई नहीं वो बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन एक ध्यान रखेंगे स्क्वायर वगैरह हैं क्यूब वगैरह हैं तो जैसे आपने इंटीग्रेशन वगैरह करते थे और उसको सिंप्लीफाई करते थे, जैसे मैं एक बार रिपीट करूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आती थी, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से आती थी। कोस क्यूब थीटा की वैल्यू कोस 3 थीटा के फॉर्मूले से आती थी, ठीक है ना। उस टाइप से ये चलती चलेंगे, आपके पास वही बनेंगी। जैसे इसने साइन स्क्वायर अल्फा को ब्रेक किया, साइन स्क्वायर 2 अल्फा को ब्रेक कर दिया, कुछ नहीं है, ये ब्रेक करने हैं तब जाके, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है, जो सीरीज है वो है साइन ऑफ एंगल, ठीक है। और वो n एंगल है या n+1 जितने हैं वो तो हम निकाल देंगे, लेकिन एंगल एपी में है, कंपलसरी ये है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, तो यह नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हो जाएगा आपसे। फोर्थ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो बाद में कहता है कि ये सम निकालो और ये लिमिट ऑपरेट करनी है बाद में। देखो क्या किया, इसका एस एन मीनिंग एन टर्म का सम का फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास। यहाँ जो फॉर्मूला था डायरेक्ट एन को 1 2 3 वगैरह पुट करना है, क्योंकि इसके लिए लिमिट चाहिए मेरे को, ये वैल्यूज निकालनी। S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, ये वो निकाल ली उसने, S1 S2 S3 से लेकर के Sn तक, इन सब का सम कर दिया और n से वो डिवाइड कर देगा, देखो यहाँ, ठीक है। और बाद में क्या किया है कि ये Sn जो आएगा आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ तक ऐड करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हिंट मिल रही है आपको कि S1 निकालना था, S2 निकालना है, S3 Sn निकालने थे, उनका सम करके सिंप्लीफाई करके लिमिट ऑपरेट करनी थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपके पास सिंपली ये आ जाएगा। देखो अब इसमें ये कह भी रहा है कि साइन ऑफ n और कोस ऑफ जो भी है ये फाइनाइट वैल्यूज होती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती हैं, पता है आपको, ठीक है। तो लिमिट जब ऑपरेट करेंगे तो इनके ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो बनेगी, कहने का मीनिंग फाइनाइट है। तो लास्ट वाला जो स्टेप है वो समझो एक बार कि इस वैल्यू को उसने 0 रख दिया है। 0 क्यों बनाया, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे थे, देखो n ये रहा नीचे डिवाइड में 2n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे 1/∞। 0 क्यों बनाया, क्योंकि ये जो टर्म थी ना 2, ये आपने कैलकुलस में भी पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, कंटिन्यूटी में वहाँ लिमिट जब निकालते थे तो आपने बताया था कि ये जो कोस और साइन होती है दोनों वैल्यूज फाइनाइट होती है, जो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर ये फाइनाइट है, ठीक है, जो भी आया नीचे, लेकिन n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी से 0 बन गया, यहाँ तक था। तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करना, सिंपली हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम।